नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 50 में आपका स्वागत है। किसी भी सेक्टर में अगर 3 से 4 कंपनियां होंगी तो इंडिको जैसा ही हाल होगा। तानाशाही ऐसे ही चलेगी, क्योंकि देख लीजिए 65% उसकी हिस्सेदारी है, तो यही हाल होगा। क्यों? क्योंकि उसका अपना हुक्म चलेगा। चाहे अब उसने दिखा दिया डीजीसीए को और सरकार को। अब सोचिए कि उसकी फ़्लाइट डेली कैंसिल हो रही थी और आज भी कुछ कैंसिल हुई सोमवार को, और पैसे तो रिफ़ंड हो गए, बैगेज वापस हो गए, लेकिन लोगों की समस्याएं कितनी रहीं। लोगों की आखिरी इच्छाएं, जो गार्जियन के विसर्जन दाह संस्कार करना था, किसी की शादियां जानी थी, लोग शादी सोचिए एयरपोर्ट पे कर रहे हैं वीडियो कॉल से। तो हालात कितने बदतर थे। लोग बाहर विदेश में जाने थे लोगों को, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। तो इंडिको ने ये दिखा दिया कि हम ही हम हैं, न हम सरकार की मानेंगे और न डीजीसीए की। अगर मान दी तो इतने किराए जो बढ़े हैं दाम, वो नहीं बढ़ते। और अगर जब ये नियम लाए, सरकार ने जब नियम लाया था 2 नियम, तो वो पहले क्यों नहीं अमल किया? तो इससे मालूम होता है कि अगर किसी सेक्टर में अब उसकी हिस्सेदारी ज़्यादा होगी और कंपनियां कम होंगी तो कंपटीशन कम होगा और ऐसे ही बवाल होगा। इंडिको ने समझा दिया। तो सरकार को किसी भी सेक्टर में कम से कम 8-10 कंपनियां हों, कंपटीशन होगा, लोगों को सुविधा मिलेगी और सरकार अपने कंट्रोल में कुछ रखे। पहले एयर इंडिया थी तो उसकी हिस्सेदारी सरकार के पास थी, तो कम से कम राहत तो रहती थी। लेकिन अब इंडिको का अपना क्षेत्र हो गया, सारे ज़्यादा हिस्सेदारी उसकी हो गई, तो उसकी अपनी तूती चलने लगी। अगर ये ऐसा नहीं होता तो आज ऐसा बवाल नहीं होता। उसने सोचा कि हमारी हिस्सेदारी है, हम करेंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, और वही हुआ। सोचिए अगर आपको हैदराबाद बनारस जाना, उसके किराए बताइए 70-70 हज़ार, 80-80 हज़ार। कोई बोलने वाला नहीं, कोई असर नहीं, कोई जू तक नहीं। तो इस पे सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और कम से कम कोई भी सेक्टर में 8 से 10 कंपनियां से ऊपर होना चाहिए, ताकि कंपटीशन हो और सरकार के पास भी कुछ हिस्सेदारी हो। कोई